शहर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर मछली समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता लेकर धर्मांतरण करने वाले लोगों से हुई मारपीट के विरोध में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने नारायणपुर के एड़का में हुई हिंसा को लेकर कलेक्टर चंदन कुमार से की एफआईआर दर्ज कराने की मांग। विवाद को सुलझाने निकले भाजपा नेता सांसद मोहन मंडावी, केदार कश्यप और महेश गागड़ा के काफिले को रोकने से वे नाराज थे। वे वही सड़क पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस पार्टी आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने में देरी के खिलाफ कर रही है जंगी प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुई हिंसा का विरोध छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने किया है। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने मंगलवार को बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार से मुलाकात कर नारायणपुर के एड़का में हुई हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। गौरतलब है कि 1 जनवरी को नारायणपुर के एड़का में आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा धर्मांतरण का विरोध के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एक विशेष समुदाय के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद हुई विवाद में जमकर लाठियां भांजी गई। यहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस कर्मियों को भी दौड़ा कर पीटा। इस मामले के विरोध में ही 2 जनवरी को नारायणपुर जिले में बंद का आह्वान किया गया था। सोमवार को नारायणपुर जिला मुख्यालय में ही हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें जिले के एसपी सहित 6 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आदिवासी समाज के नेताओं का कहना है कि नारायणपुर सहित बस्तर के अन्य इलाकों में मासूम आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका विरोध आदिवासी समाज कर रहा है। इस विरोध को कुचलने के लिए अब हिंसक घटनाएं अंजाम दी जा रही है। आदिवासी नेताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। नारायणपुर में जो घटना घटी, आदिवासी समुदाय लोगों को जिस प्रकार के ईसाई समुदाय के लोगों ने मारपीट किया, उसको लेकर जो है आदिवासी समाज के लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाए थे, किंतु प्रशासन ने उनके ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको छोड़ दिया। दोबारा फिर एसपी के कार्यालय में हमारे समाज के लोग शिकायत करने के लिए जा रहे थे कि भाई ऐसे एक ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा जो है हमारे आदिवासियों को मारपीट किया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। किंतु प्रशासन है कि 2 दिन से हाथ में हाथ धरे बैठे रही और इससे आक्रोशित होकर हमारे समाज के लोग जो है ना कलेक्टर से मिलने जा रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हुई। उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जो ग्रामीण जो लोग हैं, वो जख्मी हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए और इसके कारण से जो है इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए। यदि ऐसे प्रकार का कोई कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज पूरे बस्तर संभाग में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए शासन प्रशासन खुद जिम्मेदार रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र में जो घटनाएं मतांतरण को लेकर हो रही है, ये सरकार की नाकामी के कारण हो रहा है। मिशनरियों द्वारा जो अत्याचार किए हैं उसका शिकायत दर्ज करने एड़का पहुंचे थे, जहां पुनः हमारे समाज के ऊपर अटैक किया गया और इससे पुलिस प्रशासन को भी चोटिल होना पड़ा। ऐसे जानकारी है कि एड़का के थानेदार भी चोटिल हुए हैं। लेकिन ये पेशा नियमावली अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है, एक पक्षीय कार्रवाई जो मिशनरियों के साथ में की जा रही है, इसी का ही ये परिणाम है कि एसपी साहब चोटिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मामला गरमाते जा रहा है। नए साल के पहले ही दिन नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों समुदाय के लोगों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बीच बचाव के लिए गए एड़का थाना प्रभारी पर भी हमला किया गया। इस विवाद में उन्हें भी गंभीर चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए जगदलपुर भेजा गया है। इसी विवाद को सुलझाने निकले भाजपा नेता सांसद मोहन मंडावी, केदार कश्यप और महेश गागड़ा नारायणपुर के लिए रवाना हुए तो उन्हें बेनूर थाना के सामने पुलिस ने उनके काफिला को रोक लिया।
इस बीच बीजेपी के काफिले को नारायणपुर जाने से रोकने पर भाजपा नेता सांसद मोहन मंडावी, पूर्व नेता केदार कश्यप और महेश गागड़ा वही सड़क पर बैठ गए। वे काफिले को रोकने से नाराज थे। विदित हो कि इन दिनों नारायणपुर जिले में धर्मांतरण मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ये बिना नियम के क्या है, ये चोरी छुप क्यों कर रहे हैं लोग? आपको सूचना दे रहे हैं क्या? यहाँ पर जिला प्रशासन को सूचना है क्या कि ये धर्मांतरण करवा रहे हैं? कोई तो नहीं दे रहा है यहाँ पर। न आपके कहते हैं पंचायत को मालूम है, न आपके कहते हैं पुलिस थाना को मालूम है। तो ये कैसे कर रहे हैं लोग? अब इतने लोग कैसे बढ़ गए? क्या प्रावधान है? नियम तो क्या होना चाहिए धर्मांतरण में? हमारा धर्मांतरण यदि वास्तव में धर्मांतरण के लिए उसने किया है और धर्मांतरण उस तरीके से हो रहा है, उस पद्धति से हो रहा है, तब तो करे। तो हमारा समाज बचेगा कहां से? हम तो खत्म हो जाएंगे। आप हमको जाने दो बस। चिकित्सा के नाम में और धर्मांतरण कर रहे हैं ईसाई लोग। आज पैसा देकर के उनका धर्म बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, न बस्तर बर्दाश्त करेगा। आज न उससे कोंटा छूता है, न सुकमा, न दंतेवाड़ा, न बीजापुर, न बस्तर। आपके एक एसपी ने तो हाल लिख कर भी दे दिया। एसपी ने लिख करके दिया था कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है बोल के। और बस्तर का अस्तित्व खतरे में है। बस्तर नहीं रह जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 13 गांव में धर्मांतरण किए जाने को लेकर दो समुदाय के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब विशेष समुदाय के लोगों ने भी दूसरे समुदाय के लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जगदलपुर में मसीही समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता लेकर धर्मांतरण करने वाले लोगों से हुई मारपीट के विरोध में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि बस्तर के आदिवासी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं और उन पर किसी तरह का कोई दबाव विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी विशेष समुदाय में स्वेच्छा से शामिल हुए हैं, उन्हें नारायणपुर में बेरहमी से पीटा जा रहा है। 13 गांव में धर्मांतरण करने वाले लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई है। जिन्होंने भी उनसे मारपीट की है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस घटना को वहां पर हम ऐसी देखा गया कि करीबन पिछले 3 महीने से वहां पर मसीही समाज के लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे थे और मसीही लोगों के ऊपर में बहुत जुल्म हो रहा था। और समय रहते हमने बहुत बार शासन प्रशासन के सामने इस खबर को पहुंचाया और हमने बार बार आवेदन दिया। कलेक्टर को, एसपी को, आईजी को हमने बहुत बार मिलके इन बातों से अवगत कराया, लेकिन समय रहते प्रशासन जो काम करना था वो काम ना करने के कारण आज नारायणपुर में ये स्थिति निर्मित हुआ है। ये आदिवासी समाज के लोगों को भरमाया जा रहा है और भरमाए जाने के कारण से आज जो है मसीहों के ऊपर में, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले भाई बहनों के ऊपर इस तरीके से मारपीट की जा रही है। ये 1 तारीख की घटना है तोयनार का, और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं को, पुरुषों को मारा गया है। इवन महिलाओं को भी बुरी तरीके से मारा गया है और उनके साथ बदसलूकी की गई है। और एक साथ भीड़, कई लोगों का भीड़ जो है एक साथ वहाँ पर आ रहा है और एक साथ सुनियोजित तरीके से आकर मसीहों के ऊपर में आक्रमण किया जा रहा है। बस्तर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति यदि अपनी स्वेच्छा से किसी चीज को अपनाना चाहता है तो ये उसका स्वयं का अधिकार है। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के सरपंच गली अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 40 के बाशिंदे विगत कई वर्षों से अब्दुल कलाम वार्ड में गाय डेयरी संचालित हो रही है, जिसके वजह से रोड सकराव हो गया है और गाय डेयरी के जस्ट सामने बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र भी सुचारू रूप से चल रहा है और उस आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाएं भी आना जाना करती हैं। गाय डेयरी के सामने गोवंश का हमेशा हुजूम रहता है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोग एवं आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा उन मवेशियों से खतरा बराबर बना रहता है। वार्ड वासियों के द्वारा कई बार नगर निगम आयुक्त महापौर को इस बारे में जानकारी लिखित में दी गई, उसके उपरांत भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से वार्ड वासियों में खतरा बराबर बना हुआ है। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर निगम इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और उचित कार्यवाही करते हुए अब्दुल कलाम वार्ड वासियों को इस समस्याओं से मुक्ति दिलाए। नली के ऊपर में कोटा बनाए, वही तो बोल रहे ना कि सरकारी नली के ऊपर में बनाए हैं कोठा गाय का, तो उचित है क्या बताइए? तो बोल रही हूँ गाड़ी इधर से ले जाएंगे तो गाय इधर है, अब इधर से ले जाएंगे तो इधर है गईगा।
दुर्घटना तो हो ही रही, किसी न किसी को ऐसी होता है कि सियानी का खत्म हो गया, क्या काला सांड मार दिया। गाय वाला का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब जानवर को क्या बोल सकते हैं? इंसान तो बोलेंगे कि भाई इंसान देख के चलेगा, जानवर थोड़ी देख के चलेगा। वो तो मार के चले जाएगा। नुकसान तो घर वाले को होगा ना, पीछे से कोई मार दिया तो अब बेचारी। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल से मंजूरी मिलने में देरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राजभवन के खिलाफ इस राज्य के 2 दशक के इतिहास में इतना आक्रमण रुख कभी नहीं रहा। राजभवन पर हमला करते हुए अभी 2 दिन पहले राजधानी के भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर की तरफ आने वाली सड़क पर ऐसे बोर्ड लगाए गए थे जिन पर लिखा था राजभवन का नियंत्रण केंद्र इधर है। अब यह मामले की तो कोई वजह नहीं है कि कांग्रेस के अलावा किसी ने ऐसे बोर्ड लगाने में खर्च किया होगा। अब इसके बाद आज इस वक्त कांग्रेस का जो प्रदर्शन शुरू हो रहा है उसमें भी लाख लोगों के आने की बात कही गई थी और यह दावा खुद कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और कांग्रेस सड़कों पर राज्यपाल को नींद से जगाने के लिए हल्ला बोलने जा रही है। आज वो घड़ी आ गए और पहुंच चुके हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हमारे बीच में, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी और पीसीसी अध्यक्ष और तमाम हमारे मंत्रीगण, एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अंबिकापुर नगर निगम के फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा स्टाफ नर्स सहित अस्पताल के स्टाफ को फायर मॉक ड्रिल करवाया गया। दरअसल अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट सहित अन्य कारणों से आग लगने की वजह सामने आती है, जिससे निपटने के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन द्वारा अंबिकापुर नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम को लेटर जारी कर आवश्यक फायर संबंधी जानकारी और उससे बचाव के लिए प्रशिक्षण देने को कहा गया था। जिसके बाद अंबिकापुर की फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नर्सों और अस्पताल के स्टाफ को आग लगने के कारणों की जानकारी दी गई और अस्पताल की बिल्डिंग में आग लगने पर बचाव के लिए आवश्यक जानकारी भी दी गई, जिससे कि आग लगने से पहले लोगों को बाहर कैसे निकाला जा सके और जनहानि को रोक सके। और कोई जिसके अंदर डर है वो आए। दूर रखवाते ना, उठा के कूद के लेके आते वही। पानी किनारे। और कोई आज हॉस्पिटल में जैसे कभी भी कोई आग लगता है या फायर मोस्टली इलेक्ट्रिक बर्न अगर हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो कैसे उसको बुझाना है उसके लिए आज नगर निगम के जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके द्वारा आके यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें बहुत सारे स्टाफ थे, नर्सिंग स्टाफ थे, कुछ डॉक्टर्स थे, जो गार्ड थे, 4th क्लास वर्कर थे, कुछ स्टूडेंट नर्स थे और मोस्टली मैट्रन सिस्टर थे, ऑफिस के स्टाफ थे। सबको सिखाया गया कि अगर आग लगती है तो आपको घबराना नहीं है, कैसे बचा जा सकता है और कैसे बचाना है, आपको कैसे बुझाना है, उसके लिए मॉक ड्रिल कराया गया और साथ में 5 सिलेंडर के द्वारा करके दिखाया भी गया कि कैसे बुझा सकते हैं आग। आगे चल के किस प्रकार लाभ मिलेगा इसको? आगे चल के ये होगा कि अगर कभी हॉस्पिटल में इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो हम मतलब अपने आप को बचाते हुए आग को कैसे बुझा सकते हैं। जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय है। यहाँ आग और बचाव से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने की हमको एक चिट्ठी विभाग के द्वारा भेजा गया था। विभाग के द्वारा प्राप्त चिट्ठी प्राप्त होने पर हम आज दिनांक को यहाँ कर्मचारी, स्टाफ नर्स और बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया और मेरे द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से सारे विभाग के लोग संतुष्ट हुए। स्टील मैन के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुके अमनदीप महासमुंद जिले के बसना नगर पहुंचे। अपने बहादुरी के लिए प्रसिद्ध अमनदीप सिंह 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें हथौड़े से सीने में वार, बियर की बोतल तोड़ना, कांच खाना भी शामिल है। अमनदीप मोटर बाइक उठाना तो जैसे बाएं हाथ का खेल है। अपने हैरतअंगेज कारनामों की वजह से जाने जाते हैं। पिछले कई सालों से अमनदीप सिंह, जिसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सहित देश के कई ख्याति नाम लोगों के हाथों अमनदीप पुरस्कृत हो चुके हैं।
मैं बसना में आया हुआ हूँ और मैं पूरे छत्तीसगढ़ दौरे पे हूँ। मेरे गुरु गोबिंद सिंह गुरुपुरब पे स्टेज शो हो रहे हैं और नगर कीर्तन में मैं अपने प्रदर्शन दिखा रहा हूँ पावर का। तो मेरे को स्टीलमैन का अवार्ड कई चैनलों से मिल चुका है। सोनी टीवी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, इंडिया गॉट टैलेंट, अक्षय कुमार की तरफ से मेरा नाम इंग्लैंड की वंडर बुक ऑफ इंटरनेशनल में 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक चैनल की तरफ से मुझे सुपर ह्यूमन का खिताब मिल चुका है एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से स्टीलमैन का अवार्ड मिल चुका है। सूरजपुर विश्रामपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 में चल रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड के रहवासियों का आरोप है कि कमीशन के लालच में अच्छी खासी सड़क के ऊपर ही नगर पंचायत ने फिर एक सड़क का निर्माण कर डाला। दरअसल पूरा मामला नगर पंचायत विश्रामपुर का है, जहां नगर पंचायत ने हाल ही में टेंडर जारी करके शिशी रोड सहित नाली के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कराया था, लेकिन जिन कार्यों का भूमि पूजन कराया गया वह कार्य पहले से ही कराया जा चुका है। फिर भी नगर पंचायत द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर उन्हीं कार्यों का नव निर्माण कराया जाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, जिसमें जो सीसी रोड का पुनः निर्माण कराया गया उसकी वजह से हमारे घरों में पूरा पानी घुस रहा है और हम गाड़ी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, जिसको लेकर अब वार्ड वासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। जी, नगर पंचायत के द्वारा प्रत्येक वार्ड में लगभग सीसी रोड, उत्कृष्ट सीसी रोड का निर्माण हुआ है पहले से। उसी सीसी रोड के ऊपर पुनः सीसी रोड बनाया जा रहा है, जो कि शासकीय राशि का दुरुपयोग है। कमीशन खोरी के चक्कर में नगर पंचायत पूरे वार्ड वासी को परेशान कर रहा है। रोड बनने से रोड का हाइट इतना ऊंचा हो गया है कि घरों में पानी घुस रहा है। मोहल्ले वासी, वार्ड वासी पूरे परेशान हैं, सबके घर पानी घुस रहा है। ये महिला भी आई हैं, ये अपने खुद पीड़ा बताएंगी कि कितना इनको दिक्कत हो रहा है। हम नंद जी पांडे अपर कलेक्टर सर से जांच की मांग करते हैं और इसमें प्रत्येक वार्ड में जहां जहां काम चल रहा है वहां जाके वास्तविक स्थिति का सत्यापन करें और फिर से कार्य हो। हम ये मांग किए हैं। वार्ड क्रमांक 3 में सीसी रोड का निर्माण हो चुका है, जो कि घरों से काफ़ी ऊंचा है, SCCL के क्वार्टरों से काफ़ी ऊंचा है, जिससे हम लोग को परेशानी हो रही है और कार निकालने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। कहीं जाना है तो इतना आसानी से निकल नहीं पाएगा कार। और मेरे घरों में पानी घुस के सर पूरा फैला हुआ था। कल पूरा मैं साफ़ करी हूँ, पूरा गंदगी जितना है रोड का, नाली का, सब आकर मेरे घर में घुस गया था और नाली भी निर्माण नहीं हुआ है। इससे मेरे को बहुत परेशानी हो रहा है और साथ में वार्ड वासियों को भी दिक्कत है। सर, नगर पंचायत विश्रामपुर में एक सीसी रोड बन रहा है, उसको लेकर के वार्ड वासियों की शिकायत थी कि सीसी रोड के बनने से पानी जो है घरों में घुसेगा। तो उनका ज्ञापन मिला है, उसको एक टीम भेज करके जांच कराएंगे, उसमें जो भी तथ्य निकलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई सालों से सूरजपुर के तमोर पिंगला अभ्यारण्य की शान माने जाने वाला 72 साल के सिविल बहादुर अब हमारे बीच नहीं रहा। आज सुबह 6 बजे के करीब उसने अंतिम सांस ली। सिविल बहादुर सूरजपुर का सबसे उम्रदराज हाथी माना जा रहा है, जो 5 वर्षों से तमोर पिंगला अभ्यारण्य के रेस्क्यू सेंटर में रह रहा था। सिविल बहादुर पूर्व में तमोर पिंगला के हाथी कैंप में रहता था, जिसके बाद उसे अचानक मार ले जाया गया था। वर्ष 2017 में उसे फिर से तमोर पिंगला के रेस्क्यू सेंटर में लाकर रखा गया था, जहां पर वन अमला और महावतों की निगरानी में था। उसकी उम्र करीब 72 साल हो गई थी और आज सुबह 6 बजे करीब उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ उसके शरीर में कुछ दिक्कतें शुरू हो गई थी और 2 दिन से पेशाब और शौच भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। स्थानीय चिकित्सक उसका इलाज कर रहे थे और विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी सलाह ले रहे थे, लेकिन इस बीच आज सुबह उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू सेंटर परिवार पर सन्नाटा पसर गया और गमगीन स्थिति बन गई, क्योंकि वह सबसे पुराना हाथी था और कर्मचारी सबसे ज्यादा समय उसी के साथ व्यतीत करते थे। बहरहाल विभाग उसके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहा है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। बताया जा रहा है कि विभाग सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करेगी। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है वहाँ पे एक हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है और जिसमें हाथियों को रखा जाता है। उस रेस्क्यू सेंटर में लगभग 7 हाथी हैं, जिसमें कुमकी के 5 हाथी और स्थानीय 3 हाथी। और इन 7 हाथी में सबसे लंबे उम्र का एक हाथी था, जिसको सिविल बहादुर के नाम से जाना जाता था। जो पहले हाथी रेस्क्यू सेंटर बनने से पहले वही अभ्यारण्य में धुरिया कैंप था, वहाँ पे वो हाथी रहता था और काफ़ी लंबे समय से रमकोला एरिया में वो हाथी को रखे थे और अभी उसको रेस्क्यू सेंटर में रखे थे। लंबा बीमारी से, कुछ बीमारियों से ग्रसित था वो,
अभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा लगातार उसका देख रेख किया जा रहा था, लेकिन लंबी बीमारी के बाद वो आज 72 साल की उम्र में 6:30 बजे करीब अपना अंतिम सांस लिया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।